हिटलर और नेपोलियन ने यूटर्न ना लेकर नुकसान उठाया। जो हालात के मुताबिक यूटर्न ना ले वो लीडर ही नहीं। वजीर आजम इमरान खान की कालिम नवीसों से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ ने अदालत में यूटर्न नहीं लिया, झूठ बोला। शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कभी नहीं बनाएंगे। इमरान खान हिटलर बनना चाहता है। हिटलर भी डिक्टेटर था, तो उनको बता दिया कि मैं हिटलर हूँ। नुकसान से बचने के लिए यू टर्न ले रहा। हिटलर डिक्टेटर था, इमरान खान ने इसकी मिसाल देकर साबित कर दिया वो भी हिटलर है। अब यू टर्न लेकर नुकसान से बचना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का कप्तान को जवाब। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले जाएं। नैब ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। दोनों भाइयों के खिलाफ आमदन से जायद असासों के केस की तहकीकात जारी है। कप्तान से यारी जुल्फी बुखारी को भारी पड़ने लगी। आप किसी और के दोस्त होंगे, सुप्रीम कोर्ट के नहीं। वजीर आजम को बेलगाम इख्तियारात हासिल नहीं। दोहरी शरीयत केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जुल्फी बुखारी का बायोडेटा और तकर्रुरी के लिए अहलियत की तफसीलात तलब। मुल्क में वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी नहीं चलेगी। देयर इज टू बी अकाउंटेबिलिटी, लेट देयर बी अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। रजा रबानी सेनेट में हुकूमत पर बरस पड़े, कहा यकतरफा एहतसाब नहीं चलेगा, तमाम इदारों को हिसाब देना पड़ेगा। चेयरमैन सेनेट की रूलिंग पर वजीर आजम से मंसूब बयान मार्शल लॉ दौर से भी बदतर है। वज़रा अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात ऐवान में क्यों लाते हैं? वज़ीर इत्तलात के सेनेट में दाखिले पर पाबंदी खत्म। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने रवा इजलास में एंट्री बंद की थी। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होते ही पाबंदी भी खत्म हो गई। कतरी शहजादे के खतूत कभी अपने दिफा में पेश नहीं किए। नवाज शरीफ का अदालत में यू टर्न, बयान दिया कि अल अजीजिया स्टील मिल्स मेरे वालिद ने कायम की। हुसैन नवाज कारोबार चलाते थे, मैं अल अजीजिया की फरोख्त या उससे मुताल्लिक किसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं रहा। एहतसाब अदालत ने ट्रायल मुकम्मल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांग लिया। एसपी ताहिर दावड़ कत्ल की तहकीकात जेआरटी करेगी। एसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 7 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कायम। ISI, IP, MI के नुमाइंदे शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शहीद के अहले खाना के लिए माली पैकेज का ऐलान कर दिया। CDA के असिस्टेंट डायरेक्टर के अगवा का ड्रॉप सीन। अयाज महसूद डेरा इस्माइल खान पहुंच गए। वीडियो पैगाम में अगवा की खबरों की तरदीद कर दी। कहा रिश्तेदार के पास आया हूं, मोबाइल फोन्स गुम हो गए थे जिसके बायस घर वालों से राबिता नहीं कर सका। खुदारा मुल्क और इदारों को बदनाम न करें। चीफ जस्टिस ने गिलगित बल्तिस्तान के वजीर सयाहत को कल सुप्रीम कोर्ट की सैर पर बुला लिया। वजीर मौसूफ के एयरपोर्ट इंतजामिया से गैर मुनासिब रवैये का नोटिस। कल दोनों फरीकैन तलब। कराची के 2 कमसिन भाइयों के मौत का मामला उलझ गया। खाने के तमाम नमूने से जहर के कोई सबूत नहीं मिले। पंजाब फोरेंसिक एजेंसी की रिपोर्ट तैयार। अगर खाने में जहर नहीं था तो बच्चों की मौत कैसे हुई? पुलिस छानबीन में मसरूफ।
बहरिया टाउन कराची को पानी की फराहमी और अदायगी से मुतल्लिक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। नुमाइंदे की गैर हाजिरी पर वाटर कमीशन का फैसला। बहरिया टाउन को कितना पानी मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, हुकूमत की कितनी अदायगियां हुई, तमाम तफसीलात तलब। साइबर लुटेरों ने 5 घंटे में बैंक इस्लामी से 82 करोड़ रुपए चुराए। 1732 कार्ड का रिकॉर्ड चोरी किया गया। तहकीकात में इंकिशाफ, बैंक इस्लामी पर बड़ा साइबर हमला रूस से किया गया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने कीवीज बल्लेबाजों को चकरा के रख दिया। कराची तजावुजात हटाने के लिए इंतजामिया का आज भी भरपूर एक्शन जारी है। गुलशन इकबाल से गैर कानूनी तामीरात में इस बार एम्प्रेस मार्केट और अतराफ का नक्शा ही बदल दिया। मलबा उठाने का काम जारी। मेयर कराची कहते हैं तमाम तजावुजात का खात्मा करेंगे। इलाका खूबसूरत होगा तो कारोबार अच्छा होगा। टीज़ा में हुकूमत हचकोले खाने लगी। ब्रेग्जिट पर मुस्ताफी वज़रा की तादाद 7। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जोर पकड़ने लगी। कैलिफोर्निया की आग सब राख करने पर तुल गई। 9 रोज से लगी आग के बायस इमलाक तबाह। 66 अफराद हलाक, 600 से ज्यादा लापता। इमदादी काम जारी। 40% हिस्से की आग बुझा दी गई। भारतीय रियासत तमिलनाडु में तूफान गाजा की तबाहकारियां। शदीद बारिशों से इलाके में तबाही। बिजली का निजाम शदीद मुतासिर। कच्चे मकान गिर गए। 23 अफराद हलाक। मुतासरा इलाकों में स्कूल्स बंद। फैज अम मेले में दिलों के मेल। 3 रोजा फेस्टिवल में शिरकत के लिए भारत से जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी चले आए। पहले रोज 3 सेशंस हुए। शबाना आजमी ने बोल के लब आजाद है तेरे गुनगुना कर फैज को खराजे तहसीन पेश किया। और मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। यौम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर सज गए। गली कूचों में रौनक। मसाजिद पर चरागा से रंगो नूर की बहार आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे पाकिस्तान की सियासत में हिटलर और नेपोलियन की एंट्री, ऐसे में शाजी का दिलचस्प तबसरा। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सियासी यू टर्न क्या होता है, यू टर्न क्यों लिया जाता है? वजीर आजम इमरान खान ने यू टर्न की तारीफ कर दी। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि यू टर्न ना लेने वाला कभी कामयाब लीडर नहीं होता। और ये भी कहा कि हालात के मुताबिक यू टर्न ना लेने वाला बेवकूफ होता है। नवाज शरीफ ने अदालत में यू टर्न नहीं लिया, झूठ बोला है। नेपोलियन और हिटलर ने यू टर्न ना लेकर नुकसान उठाया। शहबाज शरीफ को पीएसी का चेयरमैन बनाने से साफ इनकार कर दिया। यू टर्न क्या होता है और यू टर्न क्यों लिया जाता है? वजीर आजम इमरान खान ने सीनियर सहाफियों से मुलाकात में बता दिया। कहते हैं हालात के मुताबिक यू टर्न ला लेने वाला कभी कामयाब लीडर नहीं होता बल्कि बेवकूफ होता है। नवाज शरीफ ने अदालत में यू टर्न नहीं लिया बल्कि झूठ बोला, जबकि नेपोलियन और हिटलर ने यू टर्न ना लेकर नुकसान उठाया। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर कौम के सामने जामे प्रोग्राम पेश करने का भी ऐलान किया और कहा कि जब हुकूमत संभाली तो मालियाती खसारे का सामना था, जिस पर दोस्त मुल्कों की मदद से काबू पाया।
दौरा चीन के बारे में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि इंतहाई कामयाब दौरा था, बहुत बड़ा पैकेज मिला। सऊदी अरब ने भी भरपूर साथ दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन शहबाज शरीफ नाकाबिले कबूल हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि करप्शन इल्जामात का सामना करने वाले शख्स को चेयरमैन बनाया तो दुनिया भर में मुल्क का मजाक बनेगा। वजीर आजम ने नैब की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिया। बोले कि नैब को छोटे मुकदमात की बजाय बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जैसे ही बैरून मुल्क जायदादों का इंकशाफ हुआ, अपोजिशन की तनकीद में तेजी आ गई। लूटी दौलत की वापसी के लिए मुख्तलिफ ममालिक से मुआहदे कर रहे हैं। सिर्फ दुबई में पाकिस्तानियों की 15 अरब डॉलर्स की जायदादों का सुराग लगाया गया।